हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 फ्रॉम द चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर। सो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, एक्सप्लेन द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेंडर वॉल्स पैरामीटर्स। वेंडर वॉल पैरामीटर कौन होते हैं? ए और बी होते हैं। तो आप लोगों ने वेंडर वॉल इक्वेशन में इनको जरूर देखा होगा। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इक्वेशन क्या है। तो सबसे पहले तो एक आपको पता होगा कि आपकी एक होती है आइडियल गैस इक्वेशन, यानी कि वो सभी गैसेस जो कि आइडियल नेचर की होती हैं, दे शुड फॉलो दिस इक्वेशन PV इक्वल टू NRT। और आपने लगा हजारों बार इस इक्वेशन को यूज किया हो। ठीक है, ये हो गई एक इक्वेशन जो कि किसके बेसिस पे है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जिसकी कई सारे लिमिटेशंस हैं, बट उसको फॉलो करते हुए आइडियल गैस का बिहेवियर ये बताया गया है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। बट बाद में ये देखा गया कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में तो बहुत सारी लिमिटेशंस है। बहुत सारी लिमिटेशन में क्या क्या लिमिटेशन है? उन्होंने कहा कि जो प्रेशर होता है ना गैसेस का, वो मतलब प्रेशर, उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं वो इग्नोरेबल होते हैं, इस वजह से वो एक दूसरे के ऊपर प्रेशर क्रिएट नहीं करेंगे। बट ऐसा तो नहीं है। अगर पार्टिकल्स जो है वो बहुत पास में प्रेजेंट होंगे तो उनके बीच में कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी एग्जिस्ट करेंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि जो हमारी प्रेशर की वैल्यू है, जो कि एक्चुअल होनी चाहिए, उससे कम प्रेशर की वैल्यू हमें देखने को मिलती है आइडियल गैस इक्वेशन में। ठीक है, तो कोई एक फैक्टर है जो कि मुझे इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा ताकि जो मेरी रियल गैसेस हैं वो भी एक सही और करेक्ट प्रेशर ऑर्डर दे। ठीक है, तो हमें इस एक्स को पता करना है। दूसरी बात इन्होंने कही कि जो वॉल्यूम होता है ना गैसियस पार्टिकल्स का, वो बहुत ही इग्नोरेबल होता है उनके टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में। बट ऐसा भी नहीं है जो वॉल्यूम है हर बार ही इग्नोरेबल हो, हर बार ही पार्टिकल्स जो है वो पॉइंट चार्ज हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वॉल्यूम जो है वो भी कभी कभी आपका अप्रिशिएबल होता है और उसकी भी कोई गिनती जो है कई बार रीजनेबल हो जाता है उसकी भी गिनती करना। ठीक है, तो अगर ऐसे में मान लो आप प्रेशर बहुत ज्यादा है तो ऐसे में वॉल्यूम जो है वो आपका रीजनेबल अमाउंट का हो जाएगा। ठीक है, या फिर कोई गैस पार्टिकल ऐसा है जो कि बहुत लार्ज होते हैं जिसके साइज, ऐसे में भी वॉल्यूम रीजनेबल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वॉल्यूम है इसके अंदर हमें कोई, जो हमारा जो वॉल्यूम आ रहा था वो जो आइडियल गैस इक्वेशन का वॉल्यूम है उससे कम आ रहा था। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कोई एक फैक्टर y है जिसको कि हमें माइनस करना पड़ेगा। तो इसी x और y को एक्चुअली निकाला था किसने? वेंडर वॉल इक्वेशन ने आपको अच्छे से बताया। तो अब इस वेंडर वॉल इक्वेशन को अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या फैक्टर्स कम या ज्यादा करने हैं और क्या इनका सिग्निफिकेंस है। सो वेंडर वॉल जो आपकी इक्वेशन होती है ना, वो क्या होती है? अब इसी को हम लोग रेक्टिफाई करते हैं। ठीक है, जब इसी इक्वेशन को रेक्टिफाई करते हैं तो p के अंदर जो टर्म हम ऐड करते हैं, यानी x की जगह पे जो हम ऐड करते हैं, वो क्या है? an² / v²। ठीक है, इससे हमारा जो प्रेशर वाला जो टर्म है वो हो जाता है करेक्ट। और जो वॉल्यूम है उसमें हम जो कमी करते हैं वो कितना है? -NV, एंड दिस इज इक्वल टू NRT। ठीक है, तो ये हमारी करेक्ट वेंडर वॉल इक्वेशन है। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये जो A है इसका क्या सिग्निफिकेंस है और इस B का क्या सिग्निफिकेंस है। तो ये जो A है ये बेसिकली आप लोगों को बताता है अबाउट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, या फिर मॉलिक्यूलर बोल दो या फिर पार्टिकल बोल दो, कुछ भी, वो आपके ऊपर है। इंटर, वैसे ज्यादा बेटर होगा कि हम इंटर पार्टिकल फोर्सेस बोले, क्योंकि गैस आपके एटम्स भी हो सकते हैं तो उनको भी इंक्लूड करना जरूरी है। तो आप ये कह सकते हो ये इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, किसके बीच में? पार्टिकल्स के बीच में, जो कि गैसेस के हैं। और ये जो बी है ये एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट करता है? वॉल्यूम के टर्म में माइनस हो रहा है, तो ये जो आपका करेक्टेड वॉल्यूम है उसको बेसिकली रिप्रेजेंट करता है। इज दैट क्लियर? तो ये दोनों आपके जो है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। आई एम श्योर कि आपको ये समझ में आ गया होगा और हमने ऐसा क्यों किया ये भी समझ में आ गया होगा। एक और बात यहाँ पे आपसे कई बार है ना एग्जाम्स में या क्वेश्चन में पूछ ली जाती है, जो आपको पता होना चाहिए, कि एक्चुअली जो आप कुछ भी आप ऐड करोगे या माइनस करोगे वो किस में से करोगे? एक ही तरह के जो स्पीशीज होती है उनमें से करते हो, या एक ही तरह की वैल्यूज में से कर सकते हो। अब क्योंकि हम प्रेशर में एक टर्म ऐड कर रहे हैं an² / v², तो ये कुछ और तो होगा नहीं, ये भी क्या होगा? प्रेशर ही होगा। तो अगर आपसे कभी कोई ए की वैल्यू पूछे तो आप कैसे निकालोगे? ये भी एक तरह का प्रेशर ही है। ठीक है, बट ये ऑब्वियसली इस प्रेशर से कम है। सो प्रेशर, ये कोई एक नया प्रेशर है, लेट्स से इसको P' बोल देते हैं। सो दिस वुड बी इक्वल टू an² / v²। यहाँ से आप ए को फाइंड आउट कर सकते हो, जो कि आ जाएगा आपका P'(v²/n²। आप यहाँ से चाहे तो इस ए की यूनिट्स को भी फाइंड आउट कर सकते हो, जो कि आई थिंक इट्स सिंपल। प्रेशर के लिए क्या हो जाएगा? एटमॉस्फेयर या फिर बार में। जो वॉल्यूम है वो आपका मीटर क्यूब में हो सकता है, सेंटीमीटर क्यूब में हो सकता है, लीटर्स में हो सकता है, और जो एन है वो आपका मोल्स के अंदर होगा।
ठीक है, तो यहाँ से हमारी एक अपनी खुद की फुल फॉर्म खुद की एक इक्वेशन जो है वो भी आ जाती है। एग्जैक्टली इसी तरह से ये जो आपका एनवी है, ये भी क्या है, वॉल्यूम में से माइनस करो तो ये खुद भी एक वॉल्यूम टर्म है, हालांकि ये उस एक्चुअल वी से काफी कम है। सो दिस इज अगेन इक्वल टू एन वी, और ये जो बी की वैल्यू है ये आपके किसके इक्वल हो जाएगी, सो दिस वुड बी जो वी डैश डिवाइडेड बाय एन, यानी कि जो नया वॉल्यूम में जो फर्क आ रहा है उसको अगर आप नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दोगे तो आपको बी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, और ये इसका अगर आप यूनिट्स निकालते हो तो वी अगेन जैसे मैंने कहा ये लीटर में हो सकता है, मीटर क्यूब में हो सकता है, सेंटीमीटर क्यूब में हो सकता है, एंड एन विल बी इन मोल्स। आई होप ये पॉइंट सारा आपको अच्छे से क्लियर आ गया है। जो भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपके लोगों के साथ डिस्कस कर ली है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। आई एम श्योर कि आपको समझ में आया होगा। आप यहाँ से भी इसको देख सकते हो, ए का सिग्निफिकेंस क्या है, दैट इट रिप्रेजेंट्स टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और जो बी है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ गैस को रिप्रेजेंट करता है, यानी वॉल्यूम जो है एक्चुअली उसमें कितना ऐसा वॉल्यूम है जिसको कि इग्नोर करके चला गया है, बट एक्चुअली इट हैज सम सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी वैन डेर वाल इक्वेशन के अपने पैरामीटर्स ए एंड बी कांस्टेंट्स के। So this is all about the question number 23 and the last question of states of matter. Next class में मिलेंगे एक नए चैप्टर के क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट के साथ में. Till then, take care and goodbye.